क्या कहते हैं देखो आगे, ने अंचर वो नाव जगावो सो सायब कोई। गुरु महाराज कहते हैं ने अंचर वो नाव जग सो सायब कोई, और नाव माया का सबई जासु पचो नहीं कोई। और माया और नाव सब माया का ही जासु पचो न कोई, ने अंचर वो नाव जगाओ सो साहेब कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति कर। यह बांदा को कहते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति कर। और परमात्मा की भक्ति के लिए करना क्या पड़ता? परमात्मा का जो बीज है, परमात्मा का जो बीज है, जो कुदरत कला, जिसको कुदरत कला कहते हैं, जिसको नयनचर कहते हैं, यह नयनचर का नाम जगाना पड़ता घट में। क्या करना पड़ता? जो परमात्मा का जो बीज है, जो परमात्मा का जो कर्म काटने का जो साधन है, जो परमात्मा का जो औजार है, जिसको नयनचर कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, जिसको सतनाम कहते हैं, जिसको निज नाम कहते हैं, ऐसा जो नयनचर नाम है, यह नयनचर नाम घट में जागृत करना पड़ता, जागृत करना पड़ता। बस एक ही काम करना पड़ता। कौन सा काम? कि नयनचर की जागृति घट में करना पड़ता। क्या कहते हैं? नयनचर वो नाव जगाओ सो सायब कोई। यह नयनचर किसका नाम है? परमात्मा का नाम है, साहेब का नाम है, साहेब का नाम है, परमात्मा का नाम है। मतलब आपने नयनचर घट में प्राप्त किया, यानी आपके घट में परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और नाव माया का सबई जैसे पचो नहीं कोई। और बाकी के नाम किसके हैं? माया के। माया यानी ओंकार, यह पूरा ओंकार माया, यह ब्रह्म, और यह माया, माया इच्छा, यह ब्रह्म का पसारा और माया का पसारा, यह पूरा ओंकार। इनमें का कोई भी नाम ले लो आप, ब्रह्मा का नाम ले लो, विष्णु का नाम ले लो, शंकर का नाम ले लो, हरे हरे वगैरह जो भी, विठ्ठल विठ्ठल वगैरह, बाकी और क्या क्या है, यह सब नाम ले लो आप, देवी देवताओं के नाम ले लो आप, जितने भी नाम संसार में हैं, यह सब आप नाम ले सकते हो। मगर यह नाम है क्या? यह माया के नाम है। इनसे आप बचोगे, मतलब यह नाम अगर आप लोगे तो आप इस ओंकार से बाहर नहीं निकलोगे। ख्याल में है क्या बात? ख्याल में आ रहा है क्या? पिक्चर ख्याल में आ रही है क्या? कि भक्ति के बारे में बेसिक क्लियर हो रहा है क्या? कि कितना क्लियर है एकदम कि इनसे इनकी अगर भक्ति करोगे, यानी यह कहते हैं ना, कहते कि नाम स्मरण करना चाहिए। सभी को कहते हैं, ऐसी बात चर्चा होती है तब कहते हैं कि यार नाम स्मरण बढ़ाया था। हाँ बोले, आजकल तो लोग ही बोलते हैं, आजकल तो क्या पूजा बीजा में तो कुछ रखा नहीं है, बोले नाम स्मरण ही बढ़ाया। फिर कौन सा नाम? कौन सा नाम? नाम स्मरण तो बड़ा, नाम स्मरण, स्मरण यानी आते जाते श्वास में करो, या फिर उसका स्मरण करो, या फिर उसका भजन करो, उसको भजो, यह स्मरण। नाम कौन सा नाम? माया के नामों का नाम, माया के नामों का नाम, या फिर परमात्मा के नाम का नाम? परमात्मा के नाम का नाम कौन सा नाम? यह दो फर्क है। अब यह परमात्मा का नाम तो जब समझेगा जब सदगुरु की वाणी पढ़ोगे, सदगुरु का ज्ञान समझोगे। अगर यह ज्ञान सदगुरु का आपने नहीं समझा, अगर आपने ओंकार का ज्ञान समझा, तो आपको भला ही यह परमात्मा का नाम आपको बताया जाएगा कि यही परमात्मा का नाम है, मगर वो परमात्मा का नाम नहीं है, वो नाम माया का ही है। और इससे पचो मत, गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि इससे पचने से, मतलब माया का नाम लेने से आप काल के मुंह में ही रहोगे, काल के परे नहीं निकलोगे, मतलब परम देश में नहीं निकलोगे, परम देश में नहीं जाओगे, मतलब आपके पीछे दुख लगे के लगे रहेंगे। ये कहना चाहते हैं। नयनचर वो नाव जगावो सो सायब कोई। मतलब अभी आप देखो, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपको दो चीजें बताता हूं मैं कि
परमात्मा सत्स्वरूप परमात्मा और ओंकार परब्रह्म। अभी दो चीजें ले लो आप बस। भक्ति क्या करनी चाहिए? नामस्मरण, बस नामस्मरण। अब इसमें भी नामस्मरण आया और इसमें भी ओंकार में भी नामस्मरण आया। यह नामस्मरण 100 साहेब को हुई, परमात्मा का नामस्मरण कौन सा है? नयनचर। मिलता किससे? सदगुरु से। मिलता किससे? सदगुरु से। और ये माया के नाम बहुत है, 52 अक्षर के कोई भी ले लो आप। 2 अक्षरी है, 3 अक्षरी है, 5 अक्षरी है, मंत्र रहते 21 अक्षरी, 11 अक्षरी, ले लो आप। इसको भजे, आपका परम मोक्ष नहीं होगा, आपका काल नहीं छूटेगा, आपके कर्म नहीं छूटेंगे, आप दुखी रहोगे, आप सुखी क्षणिक होगे मगर दुखी ज्यादा रहोगे। ये आप बेसिक ख्याल में रख लो। और ये सदगुरु के शरण में जाने के बाद नयनचर की प्राप्ति हो गई, आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, अमर सुखी हो जाओगे, अमर सुखी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही भक्ति का भेद है। समझ में आई बात? बाकी दूसरा और भी कुछ नहीं है, बस जो है वो यही है। क्या कहते गुरु महाराज? और नाम माया का सभी जासु पचो न कोई। क्या कहते आगे? के सुख राम मान नर मेरी। एक साथी गुरु महाराज ने लिखी है नयनचर के बारे में। नयनचर के बारे में गुरु महाराज ने साखी लिखी है। के सुख राम मान नर मेरी, नयनचर गम लीजे, फाडर पीठ चढ़ा गढ़ ऊपर, बोरन जन्म धरीजे। प्रूफ दे दिया पहले साखी को, नयनचर वो नाव जगाओ 100 साहेब का हुई, उसी को ही प्रूफ दे दिया कि क्या कहा के सुख राम मान नर मेरे। गुरु महाराज कहते मेरी मान, हे नर मेरी मान। नयनचर गम लीजे, नयनचर गम लीजे मतलब हृदय में धारण कर, नयनचर की गम कर, नयनचर की जानकारी ले, हृदय में धारण कर, नयनचर धारण कर। और नयनचर धारण करने के बाद होगा क्या? फाडर पीठ चढ़ा गढ़ ऊपर। यह नयनचर ही ऐसा है कि जो 6 पूरब के कमल और 6 पश्चिम के कमल छेदन करता है, खुद से छेदन करता है और उस जीव को साथ में लेके जाता है, खुद से छेदन करता है यह नयनचर। यह फाडर पीठ, ये पीठ फाड़ के बंकनाड़ को फाड़ के, मतलब बंकनाड़ से निकल के ऐसा, और गढ़ के ऊपर जाता है। त्रिगुटी से 10वें द्वार फोड़ के आगे निकलता है। नयनचर ही कर सकता, बिना नयनचर के ये 10वें द्वार फुटता नहीं। ये बेसिक चीज ख्याल में रखो। इसलिए क्या कहते हैं? फाडर पीठ चढ़ा गढ़ ऊपर, भोर न जरम धरीजे। और एक बार 10वें द्वार के परे आप चले गए, आपको वापस जन्ना मरना नहीं, खत्म हो गया। आप काल के चक्कर से छूट गए, आप कर्मों के चक्कर से छूट गए। के सुख राम मान नर मेरी, नयनचर गम लीजे, फाडर पीठ चढ़े, बोरन जन्म धरीजे। सदगुरु के शरण में आओ, नयनचर की प्राप्ति करो और 6 पूरब के 6 पश्चिम के स्थान छेदन करो, और छेदन करके आपका जन्म मरना खत्म करो। यह गुरु महाराज कहना चाहते। क्या कहते आगे देखो आप? यही कबीर जी कहना चाहते। कबीर जी भी क्या कहना चाहते? एक पद में यही कहना चाहते। क्या कहते? हंसा शब्द साधना कीजे, जिन रे शब्द सु नयनचर प्रगटे, जिन रे नयनचर प्रगटे, सोई शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। क्या कहते? जिन रे शब्द सु नयनचर प्रगटे, सोई शब्द रट लीजे। वही शब्द रटो जिस शब्द से नयनचर की प्राप्ति होती। अब नयनचर की प्राप्ति कौन से शब्द से होती? राम नाम से।
और नए अक्षर की प्राप्ति कैसे होती? तो सदगुरु के शरण से, राम नाम और सदगुरु का शरण। बस दो ही बात। सोई शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना। सास उसास राम रट लीजो, नयनचर वो नाव जगाओ। पहले के संतों ने भी, पहले भी लोगों ने यही लिख के गया है कि शब्द साधना कीजिए। क्या कहते हैं? फिर शब्द कौन सा? तो गुरु महाराज ने, कबीर जी ने यही लिखा है, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, सारे शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साध कीजे। शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो। फिर संसार के लोग कहते कि हम तो ये शब्द लेते, दूसरा कहता हम वो शब्द लेते, तीसरा कहता वो शब्द लेते, क्या फर्क पड़ता? आखिर परमात्मा की सब अक्षर है, कोई भी अक्षर लो, कोई भी शब्द लो, एक ही जगह जाते हैं। तो वैसा नहीं है। कबीर जी कहते कि शब्द शब्द में बहुत ही अंतर हो, शब्द शब्द में बहुत ही अंतर हो। अलग अलग प्रकार के 52 शब्दों के शब्द है, सभी में अलग अलग अंतर है। सार शब्द जो है, जो राम नाम जो है, जिससे नयनचर की प्राप्ति होती, या सार शब्द को रटो। शब्द शब्द में बहुत ही अंतर हो, सारे शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। क्या कहते? सास उ सास रटो और सास उ सास रटो रसना, सुर शब्द सुजोड़ो रे हंसा, सुर शब्द सुजोड़ो रे हंसा, शब्द साधना कीजिए। सास उच्छ्वास रटो रसना। पहले भी संतों ने बोल के गए कि सांस उच्छ्वास में राम राम करो। कबीर जी ने भी कहा कि सांस उच्छ्वास में यह रसना रटो, रटो रसना। सांस उच्छ्वास, ये अंदर गया, बाहर आया, श्वास अंदर गया, बाहर आया, श्वास उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास में रटो रसना। सूरज शब्द सु जोड़ो, राम 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 कहते हो, राम 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 शब्द पे ख्याल रखो, कंठ पे ख्याल रखो, सूरत का ख्याल वहां पे जाने दो। ऐसा नहीं कि राम 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 करे हो, दिमाग घूम रहा चारों तरफ। आपको वहां पे ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप कंठ में ख्याल रखोगे तो कंठ में चीज मिलेगी। जब आगे आगे चीज बढ़ेगी आपको सूरत ख्याल रखना पड़ेगा। जब आगे आगे चीज बढ़ेगी तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और तब आपको अनुभूति होती रहेगी, तब आपको अनुभूति उसकी होते रहेगी। सूरत शब्द सु जोड़ो रे हंसा, शब्द साधना कीजिए। कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कर्मारी गागर फोड़ो रे हंसा, कर्मारी गागर फोड़ो रे हंसा, शब्द साधना कीजे। क्या कहते? कहे कबीर सा सुनो धर्मदासा, कर्मारी गागर फोड़ो। कौन सी गागर फोड़ो? कर्मों की। और कर्म पुण्य और पाप दोनों भी, कि खाली पाप की फोड़ो पुण्य की रहने दो, ऐसा नहीं है। ये बेसिक चीज ख्याल में रखो आप। यहाँ पाप की भी गागर फोड़ना पड़ता, पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की भी गागर। मतलब एक भी कर्म आपके आत्मा पे रहने नहीं चाहिए, हाथ पे जीव पे रहने नहीं चाहिए। एक भी कर्म, सब कर्म आपको जीरो करने पड़ेंगे, नील करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। और ये खत्म होगा काय की वजह से? नयनचर कुदरत कला की वजह से। क्या कहते हैं आगे देखो। सबको एत झूठ है बाई, संगन चाले काई,
उलटो नाव बुलावे तोने, करम बंधे सिर तोई। सबको हेत झूठ है भाई, सबका हेत, सबका यानी माता पिता, पुत्र, बीबी, बच्चे वगैरह, नातेवाईक, रिलेटिव्स, गोत्र, संपत्ति, सब 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 बराबर। तो सबको हेत झूठ है भाई, हेत यानी प्रीति, प्रेम। संग न चाले कोई, ये कहां तक चलते? मरघट तक, मरघट तक, मरघट स्मशान तक, कोई मशान तक, कोई मरघट तक, कोई स्मशान तक, यहां तक ही चलते, इसके आगे चलते नहीं। और प्रीति तो बहुत करते, मगर नुकसान क्या करते? उलटो नाव बुलावे तोने, करम बंधे सिर तोई। उल्टा नाम बुलाते, बुलाते कि नहीं नाम? अभी हम देखते, अभी हम सोचते कि यार हम थोड़े से और एजेड हो जाएंगे, मतलब बच्चे अपना कारोबार संभाल लेंगे, फिर हम खाली राम 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 करेंगे, हमको लगता है ऐसा। मगर दुनिया को देख के ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता। अभी हमारे जो 10-12 साल 5-7 साल सीनियर है, उनका हम देखते तो वैसा नहीं होता। होता क्या, जो बच्चे रहते उनके बच्चे हो जाते, फिर एक ड्यूटी यहाँ लग जाती, दिन भर पोता 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 पोता, वो दादा 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 दादा, बस। पहले तो भी फ्री था, अब तो बिल्कुल ही फ्री नहीं है, क्योंकि वो बाल हटता क्या करोगे? वो रोया था, आपको लेना ही है। बीबी को ना बोल दोगे, बच्चों को ना बोल देंगे, उसको क्या ना बोलोगे आप, है कि नहीं? मतलब लग गया, लग गया काम से। तो यह चीज जो है कि उल्टो ना बुलावे तोने, मतलब देखो आप छोटे थे तब मित्र परिवार था, माँ बाप की प्रीति थी, पढ़ाई थी, राम स्मरण नहीं किया, बड़े हुए, समझदार हुए, बिजनेस किया, पैसे कमाए, दुनिया भर के टेंशन दिमाग में, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की देखभाल चालू हो गया, शादी कर लिया वगैरह वगैरह। फिर बुढ़ापा हुआ, दादाजी बन गए, दादाजी बन गए तो बच्चों के बच्चे खिलाए, बीमारी लग गई। यह इसमें इसका मन 24 घंटे रमते रहा, 24 घंटे इसमें ही मन खेलते रहा। उल्टा नाम बुला दिया, उल्टा नाम बुला दिया। यानी एक आध दो बार कभी सत्संगत में आया होगा, या 8-10 दिन 15 दिन कभी उसको अच्छा लगा होगा कि चलो राम राम करते, राम राम किया होगा, तो वापस ये प्रपंच में गिर के, प्रपंच में आके वापस नाम भूल गया, नाम भूल गया। देखो अभी आप दो चीजें देखो, वस्तु स्थिति, ये पूरा प्रपंच में पड़ा रहता और ये साधु संगति में रहता, मतलब संतों के साथ रहता, हमेशा सत्संगत में जाता, सत्संग सुनता, निवांत जगह पे राम राम करने बैठता, 1 घंटा 2 घंटा, सवेरे 4 बजे 5 बजे उठता, जो राम स्मरण करता, करते रहता करते रहता करते रहता, परमात्मा की याद करते रहता। अभी यह चीज देखो और यह चीज देखो, यह हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता, फ्रस्ट्रेटेड यानी उलझन में रहता, हमेशा नाराज रहता, दिखने में तो खुश दिखता मगर अंदर कहीं ना कहीं वो वासनिक जो इच्छा रहती उसकी, यह इच्छा को भी कभी तृप्त होती नहीं। और इसमें जो रहता, जो परमात्मा की भक्ति करता, उसको पता रहता अभी तो मुझे जाना ही है, मेरे पास बहुत राम स्मरण का भंडार है, ये मुझे आगे काम आएंगे ही। और दूसरी बात, यह माया का जो उसके पास जो विकारी जो रूप है, विकारी जो उसका रस है, यह निकल जाता और वैराग्य के इधर जाता हो, तो उसको वो दुख नहीं होता, वो आनंद ही रहता, हमेशा आनंदित ही रहता। देखना आप, यह डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा कि जो भक्ति में घुसे हुए हैं और जो भक्ति में न घुसे हुए रह के संसार में घुसे हुए हैं, यह डिफरेंस आपको हमेशा
मिलेगा। और यह जो फर्क है, शरीर छोड़ते वक्त बहुत दुख देगा। शरीर छोड़ते वक्त आपको यह चीज इजीली बन जाएगी, खुशी खुशी चले जाओगे ऊपर सत्स्वरूप में या फिर और कहीं। यहाँ पे आपको यह सब परिवार छोड़ते छोड़ते बहुत परेशानी होगी, यह भी चीज है ख्याल में। इसलिए कहते कि राम राम करते रहो। शरीर छुट्टे तब बोलते अटने वटने ख्याल मत दे तो राम राम कर, अटने वटने दिमाग में से सब बात निकाल तो राम राम कर, बोलते क्यों फिर? इसके लिए बोलते, उसका निकलता ही नहीं दिमाग, क्योंकि वो रात दिन उसमें पड़ी रहती। वही कहना चाहते हैं गुरु महाराज, सबको हित झूठ है भाई, संग न चाले काई, उलटो नाव भूला, करम बंधे सिर तोई। और कर्म बनते वाल्मीकि का उदाहरण अपने माँ बाप के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया और कर्म बांध लिए। हम सभी, वाल्मीकि का क्या उदाहरण देना पड़ता, हम सभी वही कर रहे, तो कर्म बन रहे। और राम राम करने से कर्म कटते। तो कम से कम जब जब टाइम मिलता, आपका मुंह ऐसा लगता कि अभी कुछ मुंह से बात नहीं करनी है, तो राम राम करते रहो। वो तो आदत लगा दो। ये अगर हैबिट लगा दिया आपने तो भी आपको बहुत फायदा हो सकता। क्या कहते गुरु महाराज, जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो। क्या कहते, होगी बात क्लियर? जग को संग, जगत को संग, सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो। इसमें सुख है ही नहीं, क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख। सुखदायक सतसंगत जुग में, क्या है? सत्संगत सुखदायक है। सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाणु। सत्संगत, और वो किसके? सदगुरु की। कोई भी सत्संगत नहीं, कोई भी सत्संगत में आपको सुख मिलेगा, मगर फिर अधूरा ही काम हुआ। तो सत्संगत किसके? सदगुरु की। सदगुरु के शरण में जाके, सुखदायक सत्संगत जुग में। अभी हम लोग बहुत बार कहते हैं कि हमारे कुछ सर है, कुछ टीचर्स है, मतलब सीनियर है, उनको बताते रहते कि सर अभी रिटायर हो जाओ, राम राम करो जरा, अभी बहुत हो गया, आपने बहुत काम कर लिया, अभी रामस्मरण करो। पवन अपने को उसमें मजा नहीं आता। बोले अपने को तो मजा आता, अपने बच्चे, छोटे बच्चे, उनको बगीचे में लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, उनके चेहरे की तरफ देख के ऐसा लगता, बोले हाँ कितना सुख, उसी में मैं सुख देखता, बोले उसी में मैं सुख देखता। बोले अभी यही चीज है, ऐसे लोग हैं संसार में। गुरु महाराज कहते कि सुख जुग को संग सकल दुखदायक, ये क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है। शरीर छूटने के बाद जब ये आत्मा जाएगा, तब यह जो आपको सुख दिख रहे थे या जो आप कर्म कर रहे थे, वो सुख देखने के लिए यह आपके काम नहीं आएगा। वहां पे शरीर छूटने के बाद आपने कितनी सत्संगत की, कितना रामस्मरण किया, कौन से सदगुरु चुने, यह आपके काम आएगा, यह काम नहीं आएगा। क्या कहते, सदगुरु शरण पिछाड़ो। फिर कबीर जी ने एक बहुत ही छोटे से में सबका सार लिख दिया, इसी का सार, सभी का सार। क्या कहते, कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल। जंजाल यानी झमेला, माया का झमेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का मेला। मायावी संसार झमेला, कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल। आदि अंत मदि सो दिया, दूजा देखा काल। अरे ओंकार की कोई भी विधि करो आप, ओंकार से। अब यह सब होन परमात्मा को छोड़ के सभी ओंकारी है, सदगुरु को छोड़ के सभी ओंकारी है। इसमें किससे भी प्रीति कर लो आप, किससे भी प्रीति कर लो
आपका काल नहीं छूटता, आपका 84 का दुखना नहीं छूटता। और आप अगर सुमिरन करोगे उस परमात्मा का, उस सदगुरु का, उस सदगुरु के शरण में जाओगे, आदि अंत मधि सो दिया। कबीर जी कहते कि आप पहले से देख लो, बीच में से उठा के देख लो, बाद में देख लेना। आप कैसे भी देख लो, किधर से भी देख लो, किधर से भी देख लो, आप पृथ्वी गोल है, ये बात बराबर है, किधर से भी देख लो पृथ्वी गोल है। ऐसे आप कौन सा भी ज्ञान उठा के देख लो, यही चीज है कि कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल। आदि अंत मधि सो दिया, दूजा देखा काल। क्या कहते गुरु महाराज, समझ सको तो हंसा समझो, सबको एक झूठ है भाई। गुरु महाराज जिसके बारे में बताए, सबको एक झूठ है, सभी का प्रेम झूठा है। कैसा झूठा है? समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। आप जुग के संग मत बह के जाओ। एक पार्टी में चला तो चला और दूसरा भी पार्टी में, एक चला और कहीं तो चला पत्ते खेलने, दूसरा भी गप्पे मारने चला तो चला गप्पे मारने। तुम्हारा खुद का कुछ बनाओ। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। ये जुग के संग बह के मत जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, केवल पद आनंद तासु मन लाओ। उस कैवल्य पद से मन लगाओ, उस कैवल्य पद से मन लगाओ। समझ सको तो हंसा समझो। क्या कहते गुरु महाराज, तासु मन लाओ। मात पिता कुल गोत कुटुंबो, जुण जुण संग होई। मिनखा देहि गुरु गो पासो, सते गुरु मिले न कोई। ये भी चीज देख लो आप, लिया है हमने पहले। मात पिता, माता पिता, मात पिता कुल गोत कुटुंबो, जुण जुण संग होई। ये आदमी के माता पिता कुल गोत्र, कुत्ता रहा तो कुत्ता के भी माता पिता है, बिल्ली रहा तो बिल्ली के भी माता पिता है। जून जून म्हणजे हर योनि में, हर योनि में माता पिता है कि नहीं? फिर क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ के माता पिता से प्रीति कर रहे हैं तो वहां से भी वहां में माता पिता से प्रीति तो वो भी कर रहे हैं। तो हर योनि में माता पिता है। मगर मिनखा दे, मिनखा यानी मनुष्य देह, मनुष्य देह में गुरु बो पासो, गुरु बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। दिन में 100 गुरु करो नित दाढ़ी, दिन में 100 हजारों गुरु आपको मिल जाएंगे। मतलब क्या हो रहा? सत गुरु मिले न काई। यह मनुष्य देह को माता पिता हर योनि में मिल जाएंगे, हर योनि में मिल जाएंगे आत्मा को। मनुष्य को गुरु, मनुष्य को बहुत मिल जाएंगे, अनेक गुरु मिल जाएंगे, मगर सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु नहीं मिलेंगे। सतगुरु मिले न कोई। क्या कहते? सतगुरु मिले जो सब मिले, ना तो मिला न कोई। माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। यानी माता पिता तो घर घर रहते ही है, घर घर रहते हैं माता पिता, माता पिता घर घर रहते हैं, बट सदगुरु नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते। इसलिए सदगुरु मिले कि उनको छोड़ना नहीं। छोड़ा यानी बहुत आपने भारी गुनाह किया, छोड़ा यानी बहुत भारी गुनाह किया ईश्वर। सतगुरु, सतगुरु मिले जो सब मिले, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होते, घर घर। हर घर में आपको माता पिता मिलते, पर सदगुरु नहीं मिलेंगे। क्या कहते आगे? सतगुरु है तो जगत में साचो, गोत है तो सब झूठो। सतगुरु भेद मुख को देवे, कुल पाड़े तो ही पूठो। क्या कहते कि सदगुरु
अब ये वही बात होगी कि ये माता पिता आपको नाम लेना भुला देते, तो सदगुरु आपको नाम याद करवाते, सदगुरु आपको नाम याद करवाते। सदगुरु करते क्या? सदगुरु करते क्या? एक ही बात करते, बस ज्ञान देते राम राम करने लगाते, ज्ञान देते राम राम करने लगाते, और दूसरा कुछ करते नहीं। वो ये नहीं पूछते आपको कि कौन सा पिक्चर गया था, किधर घूमने गया था, क्या क्या आपके घर में है, कोई चीज नहीं करते। उनका टारगेट, उनका ध्येय एक ही रहता। कौन सा ध्येय? इस जीव का आत्मा, यह आत्मा का उस परमात्मा में मिलन कैसा होता, यह आत्मा की 84, इसके पीछे लगी हुई 84 कैसी खत्म होती, इसके यह आत्मा बार बार गर्भ से कैसा निकल सकता, यही एक ही टारगेट रहता, एक ही टारगेट रहता। और टारगेट कौन सा रहता? इस आत्मा को परम पद में कैसे पहुंचाया जाए, यही टारगेट रहता। सदगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो। बाकी गोत्र वगैरह सब क्या है? झूठा है। सदगुरु हेत, सदगुरु हेत यानी प्रीति, जगत में साची है, सच्ची है, सच्ची है। और गोत्र जो है, यह गोत्र हेत यानी प्रेम संबंधी सब झूठे हैं, प्रेम संबंधी सब झूठे हैं। और हम टोटल उल्टा करते, हम गोत्र की इधर, प्रेम संबंधी की इधर रात दिन रहते, सदगुरु को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, सदगुरु को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। क्या कहते? सतगुरु वेद मोख को देवे। क्यों करनी चाहिए सदगुरु से प्रीति? कि सदगुरु मोक्ष का भेद देते हैं, और मोक्ष में सिर्फ भेद ही देते क्या? मोक्ष में लेके जाते हैं, मोक्ष में लेके जाते हैं, भेद ही नहीं देते, लेके जाते हैं। सतगुरु तारण हार, सतगुरु ही तारण हार है, दूसरा कोई तारण हार नहीं है। तारेगा तेतीक सतगुरु, सदगुरु ही तारेगा, और निश्चित ही तारेगा, 100% नहीं, 101% तारेगा। क्या कहते? सदगुरु भेद मोख को देवे, कुड़ पाड़े तो ही पूठो। कुड़ क्या करने लग, कुड़ क्या करता? आपको नरक में डालता। अब ये चीज अगर आपको लोगों को बताए तो लोगों के जान पे आती कि ऐसा कैसा क्या वटे तो वो छोड़ने लगावे, कई कूड़ छोड़ने लगावे। अरे ऐसा नहीं है, कूड़ छोड़ने नहीं लगावे। यह माता पिता की तो सेवा बहुत करो, माता पिता की सेवा बहुत करो, कुल की सेवा बहुत करो, करो, सेवा करने में कहीं पे मनाही है नहीं। मगर आप परमात्मा का जो सदगुरु के शरण भी आप रहो, और यह आपका जो निज मन जो है, निज मन, यह निज मन सदगुरु में डालो, हाथों से सेवा करते रहो। ख्याल में लाओ चीज, दो चीजें है, निज मन सदगुरु में डालो, निज मन उस रामस्मरण में डालो, उस परमात्मा में डालो, और हाथों से सेवा करते रहो, हाथों से काम करते रहो, सभी काम करते रहो, जिसकी सेवा करनी है उसकी सेवा करो, जितनी करनी है उतनी करो, मगर निज मन 24 घंटे वो अखंड ध्वनि को सुनो, बस ये करो, आपका काम बन गया। आप क्या करते हैं? इधर तो देखते ही नहीं सदगुरु के, इधर कौन सदगुरु, और मेरे माँ, मेरी बाप, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे बच्चे, बस इसी में रात दिन ये विकारों में लगे, ये विकारों में लगे हो, और यह वैराग्य चीज है, दोनों में बहुत फर्क है। तो यह चीज, कुड़ पाड़े तो ये पूठो, कुड़ आपको इस नरक के इधर भेजेगा, इस 84 के इधर भेजेगा, इस गर्भ के दुख में भेजेगा, परम मोक्ष के आड़े आएगा, परम मोक्ष के जाने के यह नरक आड़े आएगा। ये आप ख्याल में लाओ चीज। क्या कहते हैं आगे देखो, मोक्ष मिलन की चाय है, सतगुरु की जो आए, दूजा गुरु सुख राम कहे, सब ही कर्म उपाय। ये भी चीज बढ़िया है, हमने ली है पहले। क्या कहते? मोक्ष मिलन की चाय है। अगर आपको मोक्ष मिलने की चाय, मतलब मोक्ष में जाने की अगर आपकी इच्छा है, और सभी की इच्छा है, मोक्ष में जाने की अगर आपकी इच्छा है, तो क्या करो? सदगुरु करो, सदगुरु, सदगुरु की जो आए,
दूजा गुरु सुखराम कहे। 101 गुरु, 1001 गुरु, अनेक गुरु। गुरु महाराज कहते हैं 100 गुरु करो नहीं तो दाढ़ी, दररोज के 100 गुरु कर लो, आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। दूजा गुरु सुखराम कहे, सब ही कर्म उपाय। यह सब कर्म के उपाय, कर्म बढ़ाने के उपाय, कर्म बढ़ाने के उपाय। करणियां बताएंगे, करणियां करने लगाएंगे, क्रियाएं करने लगाएंगे, नामस्मरण भी करने लगाएंगे, मगर माया का करने लगाएंगे, माया का। यह सत्स्वरूप का नयनचर का नाम, नयनचर जिससे प्राप्त होता, यह नयनचर का नामस्मरण नहीं करने लगाएंगे, माया का करने लगाएंगे। तो गुरु महाराज कहते दूजा गुरु सुखराम कहे, सब ही कर्म उपाय। सदगुरु मिला इसी विद पावे, हो तन खोजाद घर जावे। जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब काय विचारा। वही बात है। सदगुरु मिला इसी विद पावे। सदगुरु मिलने से विधि मिलती है। कौन सी विधि? यह शंखनाड़ और बंकनाड़ से कैसे आप यह सिद्ध शिला फोड़ सकते हो और कैसे आप 10वें द्वार के परे जा सकते हो, यह जो विधि है, यह नयनचर की प्राप्ति करने की विधि और नयनचर से 10वें द्वार के परे होने की जो विधि है। सदगुरु मिला इसी विद पावे, वो तन खोज। यह तन कैसे खोजा जाता है, तन में परमात्मा कैसे मिलता है और 10वें द्वार के परे कैसे यह जाता है। वो तन खोजा घर जावे, जन सुख राम और गुरु सारा। बाकी के गुरु कैसे है? सबका फायदा होता, सब फल देते, कर्मों का फल देते, कर्मों का फल, मगर परम मोक्ष नहीं देते, जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब काय विचार। सभी गुरु के फल लगेंगे, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा। और हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष चाहिए, हमको ये फल नहीं चाहिए। क्या कहते हैं गुरु महाराज, देखो आप। साध संत की सेवा कीजे, जो जन पूता होई। दो ही साखे है खाली। साध संत की सेवा कीजे, जो जन पूता होई। साध संत की सेवा कीजे, जो जन पूता होई। संतों की सेवा करो, साधु की सेवा करो, मगर कौन से साधु की? जो पहुंचे हुए हैं, मतलब जिनका 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि चल रहा है, 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि चल रही है, जो पहुंचे हुए ऐसे साधु, जिन्होंने अपने कर्म जीरो किए हैं, जो मोक्ष के दावेदार है, शरीर छूटने के बाद उस परम देश में जाने वाले, ऐसे जो साधु है, ऐसे साधु की सेवा करो। और भेष सब जगत बराबर। बाकी के भेषधारी साधु, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, यह सब जो है भेषधारी साधु, ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती, यह सब क्या है? जगत के बराबर है। मगर मतलब यह हम यानी कोई जनरल आदमी, यह जनरल आदमी और यह भेषधारी साधु, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। यह जनरल आदमी यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे 1000 साल तक तपस्या किया हुआ एक भेषधारी साधु बैठा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं दोनों में कुछ भी फर्क। क्यों? कि यह भी 84 भोगेगा, यह भी नरक भोगेगा, और यह भी 84 भोगेगा, यह भी नरक भोगेगा। दोनों भी सिर्फ काल के ही मुंह में है, काल के परे एक भी नहीं है, इसलिए कोई भी फर्क नहीं है। और देश सब जगत बराबर, जासु मौका न होई। भेषधारी साधु बताता हूं मैं आपको, 2 मिनट। ये देखो, अब ये सब भेषधारी साधु है, ख्याल में गुरु महाराज कहते लिखते हैं, देखो आप। वर्ती
अजून भेष बनावे फूटरा रे नाना विध का होय। अलग अलग भेष बनाते हैं, कोई अलग कपड़े पहनता, कोई अलग कपड़े पहनता, कोई भगवा पहनता तो कोई नीला पहनता तो कोई काला पहनता। भेष बनावे फूटरा यानी अच्छा मस्त भेष, पूरे शरीर का भेष, यहाँ टीका लगाएंगे, यहाँ माला लगाएंगे, कोई क्या बोलते हैं उसको, जो भी कुछ। भेष बनावे फूटरा रे नाना विध का कोई घर तज हिंडे जुग मेरे। घर को छोड़ देते और जुग में हिंडते मतलब घूमते। ये भी साधन होय, ये भी साधु नहीं है। हरि का भेद नियारो रे लकसी बिरला कोय। और न दूजो जान सिरे, और न दूजो जान सिरे कोई जाने हरि जन होय। हरि को भेद नियारो रे लकसी बिरला कोय। ये हरि का भेद न्यारा ही है, और इसको हरि यानी परमात्मा विष्णु कृष्ण नहीं, ये हरि का भेद न्यारा ही है और इसको बिरला ही जानता है। बाकी संसार के लोग इस भेद को जान नहीं सकेंगे। क्या कहते हैं देखो आप, धृक धृक सब नार नरा को कहाँ कहूं तुझे ताई। आनंद जो रस भोग पहुंचावे पाचो सो शिवरे क्यों नाई। धृक धृक सब नार नरा को, नार नर नर और नारी, नर और नारी इनको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धृक धृक धिक्कार है, धिक्कार है। सब नार नरा को कहाँ कहूं तुझे ताई, कितना बताऊं तुझे, कितना समझाऊं, कितना समझाऊं, समझ में नहीं आती बात। जो रस भोग पहुंचावे पाचू सो शिवरो क्यों नाई। देखो आप, ये गर्भ में जब यहाँ छोटा सा एक बूंद से हुई हुई वस्तु है, ये देखो आप छोटा सा चीज, इसको बराबर यह नाभि से आता था। पहुंचाता कौन था वहां पे खाना? गुरु महाराज कहते कौन पहुंचाता था वहां पे, कौन रस पहुंचाता था? कैसी कला है देखो आप, बहुत कला भारी है ये। यह गर्भ है, यह छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा सा रहता और यहां से नाभि में से इसको रस पहुंचाया जाता है, नाभि में से रस पहुंचाया जाता है उसको। इसको जैसा खाने को चाहिए वैसी ये उसके माँ की इच्छा होती। आप समझ में लाओ बात। इसको अगर खट्टा चाहिए तो यह खट्टा खाती, इसकी खट्टा खाने की इच्छा होती। अगर इसको मीठा चाहिए तो इसको मीठा खाने की इच्छा होती। यह रस पहुंचाता कौन? और यहाँ तो क्या है उसके पास, न मुंह है न कुछ है, न कुछ है। अभी फिलहाल छोटा सा है, फिर धीरे धीरे बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ के फिर छोटे से बड़ा हुआ, छोटा हुआ। जब उसको दूध पिलाने की कला किसने दी, किसने सिखाई कि ऐसे दूध पिया जाता, किसने सिखाई? चलने की कला सिखाई किसने? बोलने की कला सिखाई किसने? गुरु महाराज कहते जो रस भोग पहुंचावे पाचो, ये पांचों रस जो उसको पहुंचा रहा है, ऐसा जो साहेब मालिक है, ऐसा जो परमात्मा है, सो शिवरो क्यों नहीं? ऐसे परमात्मा को क्यों सिमरते नहीं हो? ऐसे परमात्मा का स्मरण भजन क्यों करते नहीं हो? क्या कहते गुरु महाराज के सुख राम सुनो सब कोई, वो मो शरण पाओ। के सुख राम सुनो सब कोई, वो मो शरण आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ।
सुख राम सुनो सब कोई, सभी लोग सुनो, वो मौसर नहीं पाओ, ऐसा मौसर नहीं मिलेगा। ऐसा कैसा? कैसा बताओ, एक एक पॉइंट कैसा? मनुष्य जन्म और सदगुरु, भारत खंड, सदगुरु यानी कैवल्य भक्ति। कैवल्य भक्ति यह मौसर नहीं मिलेगा आपको। समझ में आई बात? भारत खंड में आए हो, योग भूमि में आए हो, मनुष्य तन में आए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश इस मनुष्य देह की चाहना करते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा। ऐसा ये मनुष्य देह है जिसको देवी देवता रात दिन चाहते। मनुष्य देह में आए हो, बढ़िया शरीर मिला हुआ है, सांस चल रही है, राम राम कर सकते हो, फुकट में मिलता है, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। राम राम करो श्वास में आते जाते, सहज में होता है, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई काम करना नहीं पड़ता, कोई ताकत लगाना नहीं पड़ता, बस राम राम करो। और सदगुरु का शरणा यह जरूरी है बस। तो वो मौसर नहीं पाओ, यह मौसर नहीं मिलेगा आपको। कैसे? अभी ये पूरे पद में आपने देखा होगा। तो क्या कहना चाहते गुरु महाराज कि 100 गुरु मिल जाएंगे आपको, माता पिता मिल जाएंगे, 100 गुरु मिल जाएंगे, मगर सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु नहीं मिलेंगे। आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ। जिनको जिनको आनंद लोक जाना है, जिनको जिनको उस सतस्वरूप के देश में जाना है, जिनको जिनको वो साहेब के देश में जाना है, परमात्मा के देश में जाना है, जिनको जिनको उस अमर देश में जाना है, जिनको जिनको उस अमर देश के अमर सुख पाना है, ऐसे जो हंस है, ऐसे जो हरिजन हैं, यह सब मेरे शरण में आओ। तो मेरे शरण में आने के बाद मैं आपको चुटकी में उस सतस्वरूप के देश में लेके जाऊंगा। सो मेरे संग आओ। अब देखो इसमें आप क्या क्या गुरु महाराज कहना चाहते हैं, एक सेकंड में मैं आपको उसकी समरी बता देता हूं। यह बांधा झोल कर रहा है, तो गुरु महाराज कहते हैं झोल कर मत, सदगुरु बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। भले ही आप 100 गुरु कर लो, आपको बिना सदगुरु के मोक्ष मिलेगा नहीं। यहाँ पे ही सिर्फ ज्ञान है, बाकी सब गांगी रोड़ा है। गांगी रोड़ा यानी गड़बड़, सब गड़बड़ है, सब गलत बातें, झूठी बातें, असत बातें, असत बातें। सदगुरु के पास ही सत बात रहती है। गुरु महाराज कहते हैं, इसकी प्रूफ मैं आपको देता हूं कि ब्रह्मा जो वेदों में बोला, व्यास जो पुराणों में बोले, और जो संत है जो वाणियों में बोले, कि इन्होंने यही बोला कि सिर्फ राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। और कैसे करो? श्वास उच्छ्वास में, श्वास उच्छ्वास राम जप लीजो, श्वास उच्छ्वास में राम राम करो। संसार के लोग क्या करते हैं? गुरु महाराज कहते कि झूठी गला हाँकते, मतलब निकामी बातें करते हैं, और राम राम नहीं करते, राम राम नहीं करते, झूठी गला हाँकते हैं। राम राम करते नहीं, झूठी गला हाँकते, इसलिए उनके श्वास और उनकी आयु व्यर्थ जाती है, नरक में जाएंगे, 84 में जाएंगे। अगर राम राम करोगे तो आपको आगे बहुत सुख मिलेगा, आगे बहुत सुख मिलेगा। क्या कहते गुरु महाराज? यह जो आपका जो शरीर है, जिसपे आप इतने इतराते हो, आपका जो शरीर मिला है आपको, जिसपे आप इतना गर्व करते हो, इतराते हो, अरे इसको बनाने वाला कौन है? यह भी आप सोचो, बनाने वाला कौन है? चेतना जब बनायो देवड़, उसकी कला कैसी है? वह कला पहचानो, उस सत दैवत को मानो। बाकी यह जो बने हुए है ब्रह्मा विष्णु महेश, यह छोड़ो, और जो रियल परमात्मा, जो सही परमात्मा है, जिसने सबको बनाया, अनगढ़ देव अमूर्त रामा, जो परमात्मा है, अनगढ़ देव, अनगढ़ देव अमूर्त रामा, मूर्त सबकी कीणी रे, ये मूर्ति जिसने सबकी बनाई, ऐसा जो परमात्मा है, इस परमात्मा को भजो। क्या कहते हैं आप? दूर पंथ चलो अगम दिश भाई। लोग कहते हैं कि यह रामद्वारा का पंथ नया कहां से लाया है आपने?
यह जो पंथ कहां से नया लाया है, तो नई बात आप बता रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं पहले का ही पंथ है, आत्मा और परमात्मा। यह आत्मा परमात्मा में ही मिलती है, यह पहले से ही पंथ है, आज का पंथ है नहीं, नया पंथ ये है नहीं। आत्मा का पिया हमेशा परमात्मा ही है, हमेशा परमात्मा ही रहा हुआ है, तो आत्मा का पिया परमात्मा ही है। तो कहते धूर पंथ जो पहले का ही पंथ, पहले से जो चलते आया हुआ मजबूत पंथ है, सत पंथ है, उस पर आप चलो। बाकी छोटे मोटे रास्ते अगर आप ढूंढोगे उसमें जाओगे तो कहीं जाके फंसोगे, 84 में जाओगे, नरक में जाओगे, फंस जाओगे। क्या कहते आंबा काट, आपके पास इतनी बढ़िया चीज है, राम स्मरण करो, सदगुरु का शरणा धारण करो और आंबे लगाओ। आंबे, आप तो आंबे काट रहे हो, राम स्मरण नहीं करते, सदगुरु का शरणा धारण नहीं करते और घर में बाबुल लगाते जो काटेरी है, बाकी की भक्तियां करते, बाबुल लगाते, बाकी पूरा निगमन बाकी के समाज में और गोत्र में देते हो और आपके कर्म बढ़ाते हो और वापस 84 का रास्ता आपका चालू का चालू रहता है। क्या कहते हैं आगे, ने अंचर वो नाव जगाओ सो साहेब को हुई। गुरु महाराज कहते कि साहेब का जो नाम है उसका नाम ही नेयंचर है। साहेब यानी परमात्मा, नेयंचर, साहेब का नाम क्या है तो नेयंचर है, यह उसका औजार है। नेयंचर आप जगाओ और नाम सब माया का, बाकी के सब नाम जितने भी है 2 अक्षरी, 5 अक्षरी, 7 अक्षरी संसार में चलते, यह सब माया के नाम है। इससे पचो मत, मतलब यह करो मत। क्या कहते हैं आगे देखो आप, के सुखराम आगे 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 और सबको हेत झूठे है भाई, सबको हेत झूठे है भाई, संग न चाले कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि इन सबका हेत, यह जो माया का पसारा है, यह माता पिता वगैरह वगैरह वगैरह, इनका हेत यानी प्रीति ये झूठी है, ये साथ में चलती नहीं, उल्टा सदगुरु धारण करने के और नाम स्मरण करने के बीच में आती, मतलब तुम्हारे मोक्ष में जाने के आड़े आती, मोक्ष में जाने के आड़े आती, इसलिए आपके यह काम आपका झूठा है। क्या कहते उल्टो नाव बुलावे तो में तोने कर्म बंदे सिर माई। क्या कहते सदगुरु हेत जगत में साचो, फक्त सदगुरु का है, सदगुरु की प्रीति ही जगत में साची है, बाकी सब झूठा है। गोत हेत सब झूठो, सदगुरु भेद मोक्ष को देवे, यह सदगुरु मोक्ष का भेद देते हैं और यह नरक में डालते हैं। कुड़ पहाड़े तो ही पूठो। क्या कहते हैं साधु संत की सेवा कीजिए, आपको सेवा ही करनी है ना, तो साधु संतों की करो, जो पहुंचे हुए है, जो पहुंचे हुए साधु संत है उनकी सेवा करो आप। और जो जन पूता हुई और भेष सब जगत बराबर, बाकी के भेष जो है यह भेषधारी जो साधु है जिनमें नयंचर नहीं है, ये ख्याल में रखो आप। भेषधारी साधु कोई भी ले लो आप, ज्ञानी ध्यानी वेदांती ब्राह्मण फकीर जो भी कोई भी ले लो आप साधु, ये जो वेशधारी साधु है जिनमें नयंचर नहीं है, यह वेशधारी साधु और जगत का कोई भी एक आदमी साधा, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों भी कर्मों से लगे हुए हैं और कर्मों को भोगने वाले हैं आगे, यानी नरक में और बाकी चीजों में जाने वाले हैं। क्या कहते हैं आगे, द्रक द्रक सब नार नरा को कहाँ कहूँ तुझे ताई, जो रस भोग पहुंचावे पासु तो शिवरो क्यों नाई। ये जो परमात्मा है जो तुझे रात दिन खिलाता पिलाता है, इसको भजन कर, इसका भजन कर। क्या कहते हैं के सुखराम सुनो सब कोई, वो मोसर नहीं पाओ, आनंद लोग चलो नर नारी, सो मेरे संग आओ, जो मेरे संग आओ। एक पद गा के बताओ क्या आपको 2 मिनट, अच्छा है। हरि को भेदनी यारो रे, लकसी बीर हरि को भेदनी यारो रे, लकसी बिरला कोई, और न दूजो जान सी रे, और न दूजो जान सी रे, कोई जाने हरि जन हो, हरि को भेदनी यारो रे, लकसी बिरला कोई, ज्ञान कथे बाणी पढ़े रे, बाचे वे
वेद कुरान ज्ञान कथे बाणी बाचे वेद कुरान वासुण शोभा जगत की रे वासुण जगत की रे पेट भरण गत जान हरि को भेदनियारो रे लकसी बिरला को देश बनावे फूटरारे नाना विध का कोई देश बनावे फूटरारे नाना विध का कोई गरत जहिंडे जुग मेरे गरत जय जुग मेरे ए भी साधन होय हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोई सुरगुण सेवा बंदगी रे रयो सुलाग सुरगुण सेवा बंदगी रयो सुलाग जब लग माया माया रे जब लग माया रे गया बरमनई बाग हरि को भेदने यारो रे लकसी बिर के सुख देव जी सांभलो रे उलट चढ़ो आकाश के सुख देव जी सांभलो रे उलट चढ़ो तादिन वो घर पाय बोरे तादिन वो पाय बोरे राम मिलन की आस हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोई और न दूजो जान सीरे और जान सीरे कोई जाने हरि जन होय हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोई आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज राम राम।